भाई मैं ऐसे एडिटिंग करता हूँ हमेशा, ऐसे अंदर घुस के एकदम, ये देखो एकदम रजाई के अंदर, क्योंकि बाहर के जीवन में बहुत ज़्यादा ठंड है। बास्केटबॉल तो दिख नहीं रही, कहाँ पड़ी है। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ भाई योगा कर ले। बहुत भाई देख, ऊपर छत पे चल के करेंगे। मौसम देख तो भाई, गर्मा गर्म धूप। हाँ तू कन्विंस हो गया ना? आजा आजा फटाफट, मैं लॉक खोल रहा हूँ, आजा आजा। मैं क्या है भाई, बहुत अमेजिंग आदमी हूँ मैं, कभी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं आता हूँ, मैं सबको कन्विंस कर लेता हूँ। इसको मैंने कन्विंस कर लिया कि बास्केटबॉल की जगह या रनिंग की जगह हम योगा करेंगे। बहुत ज्यादा आलसी इंसान है। आज मेरे पैर दुख रहे थे, मैं सुबह 6:30 बजे उठा, फिर मैं सोचा अलार्म लगा के वापस रेस्ट कर लेता। अरे भाई साहब इतना ज़्यादा फिर मैं वापस 7 बजे उठा, मैं कहा अभी इसका फोन आने दो। 7 बजे तेरा फोन? हाँ फिर मैंने फोन कर लिया था ना, तो फिर मैंने सोचा अभी 2 मिनट सो जाते हैं, ये भी अभी सोएगा वापस। 15 मिनट मेडिटेशन नहीं किया मैं सोया। आई हैव प्रूफ्स। सोते हुए मेडिटेशन किया होगा है ना, शवासन। तो भैया कुछ टाइम पहले ना, मतलब 15-20 दिन पहले हमने एक चैलेंज लिया था कि भाई हम 75 चैलेंज करेंगे। सो दिस वीडियो इज अबाउट दैट। तो अभी तो सबसे पहले जाके योगा कर लेते हैं। तू उठ रहा है शांति से, ज्यादा ना बकवास करने की जरूरत नहीं है, जल्दी कर। दिन खत्म करवा दिया यार, तू पागल हो गया है क्या? Keep the palms together and let your palms go back behind your neck. Your elbows lift up high. तो भाई योगा वोगा तो कर चुके हैं, लेकिन जो बैंड बजती है ना योगा में, मतलब तुम योगा कर लो और तुम रनिंग कर लो, दोनों अगर तुम एक साथ कर सकते हो ना ऑल्टरनेट डेज, तो तुम्हारी फिजिक एकदम बेस्ट हो जाएगी। अब ऋषि हमें सबवे खिला रहे हैं। मैं बात कर रहा था कि तेरी फिजिक भी बेस्ट हो सकती है, तू भी पतला हो सकता है। इस सब्बे वब्बे की बातें मत किया कर मेरे सामने, समझा? तो ये चीज मैंने पहले भी बोली थी और मैं फिर से सेम चीज रिपीट करूंगा कि दिस इज नॉट अ चैलेंज, दिस इज मोर ऑफ अ थिंग जिससे कि हम लोग हमारी हैबिट्स चेंज कर सके और हमारी नई हैबिट्स को किक इन कर सके बॉडी में अच्छे से। ठीक है, तो भाई 75 डे चैलेंज आफ्टर 15 डेज, तो ये फर्क पड़ता है। अब देखो, अगर आप कोई चैलेंज ले रहे हो और आप खुद को पुश कर रहे हो, तब तक तो बात ठीक है। लेकिन अगर आप उसको एज अ प्रेशर लेके कर रहे हो कि यार मुझसे हो नहीं रहा है, मेरी बॉडी जवाब दे रही है, फिर भी मैं उसको करे जा रहा हूँ, तो आप एग्जॉस्टेड हो जाओगे। तो उसको करने से कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज आप उतने मन से और उतनी चीज वो करके नहीं कर सकते। तू है पीटर। तो द थिंग इज कि जैसे हमने ये बोला था कि भैया चैलेंज नहीं लेके इसको एज अ हैबिट डेवलपर बोलेंगे हम लोग, तो कुछ हैबिट डेवलप हो गई, कुछ नहीं हुई। जो हो गई उसके बारे में बोलूंगा और जो नहीं हुई उसके बारे में बोलूंगा, बिकॉज वाई नॉट। तो जो हैबिट डेवलप हो गई कि भैया रीड करना है, वर्कआउट करना है, टाइम से नहीं भी उठ रहे हैं तो भी वर्कआउट करना है, और हेल्दी खाना है, मतलब खुद को जितना डिसिप्लिन में रख सकते हैं, जितना कोशिश कर सकते हैं उतना रखना है। और जो डेवलप नहीं हुई है कि उठते ही फोन उठा लेना, रात को सोने से पहले फोन यूज करना और दिन भर बीच में कभी फोन यूज करना, मेनली तो वो है भाई। तो भाई सकरात के दिन मैंने अपना वजन नापा था, तो आया था 86 kg। मेरे ख्याल से गौरांग का भी आ जाएगा 90। तो अब मेरे को वजन से कोई मतलब नहीं है, तो अब तुम देख लो मैं कितना फिट हूँ और ये कितना अनफिट है। और भाई हैबिट्स जो डेवलप होती है ना, वो एक दिन में नहीं होती है कि तुमने आज तुम बढ़िया सिगरेट पी रहे हो और कल तुमने एकदम से छोड़ दी ना। तुम अगर 1 पैकेट सिगरेट पी रहे हो तो तुम अगले दिन 4 पियोगे, फिर उसके अगले दिन 1 पियोगे, उसके फिर धीरे धीरे करके खत्म करोगे। राइट गौरांग? ऐसा नहीं होता है। तेरे को कैसे पता है? मेरा एक दोस्त है। अब इसका व्लॉगिंग पे क्या असर हुआ है कि भाई व्लॉग में डेली करने लग गया और व्लॉग अपलोड भी डेली करने लग गया। मतलब हाँ, कभी मैं बाहर चला जाता हूँ या कभी टाइम नहीं मिलता तो मैं अगले दिन 2 व्लॉग अपलोड कर देता हूँ, चाहे कोई देखे नहीं देखे। एंड दैट इज अ गुड थिंग मेरे लिए कि एटलीस्ट अब मैं व्यूज को काउंट करके और ये नहीं सोचता कि यार व्यूज नहीं आ रहे हो तो फिर मैं अपलोड ही नहीं करूंगा। बिकॉज पहले यही हो रहा था, व्यूज नहीं आ रहे थे तो मैं सोचता था यार छोड़ना यार, कौन अपलोड करेगा, कोई देखता तो है नहीं, 100 व्यूज लाके क्या करूंगा इतनी मेहनत करके अगर बना रहा हूँ तो। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि भाई कोई बात नहीं, व्यूज नहीं आ रहे कोई बात नहीं, मैं सिर्फ अपलोड का बटन दबाता हूँ, उसके बाद मैं देखता भी नहीं हूँ। कोई कमेंट आता तो रिप्लाई कर देते हैं अपन, उसके अलावा कुछ नहीं देखते। दैट हैबिट कैन ग्रो समवेयर, आई गेस, मेरे हिसाब से हो सकता है ऐसा। तेरा रिमाइंडर आ रहा है, पानी पी ले। अभी पी रहा हूँ। और एक चीज जो मैंने और नोटिस की खुद के साथ और खुद के एनवायरनमेंट के साथ, कि भैया लोगों की और खुद की गलतियों को मैंने थोड़ा सा ढीला छोड़ना शुरू कर दिया। कि जैसे अपन गलती कर देते हैं फिर अपन खुद पे बहुत हार्श हो जाते हैं कि भाई तूने ये कैसे कर दिया, और उसके बारे में ओवरथिंक करेंगे, उसके बारे में बहुत ऐसे पागल हो जाएंगे उसके लिए। लेकिन फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं ना यार, गलती तो ये इंसान है ना, तू चलने दे, उसको सुधारना कैसा वो सोच लेना, और रोने से क्या मतलब है। अब ये रियलाइजेशन क्यों होती है, क्योंकि भाई आप पढ़ रहे हो। और रिसेंटली मैंने एक इंस्टाग्राम पे एक चीज पढ़ी थी कि भाई उसके अंदर लिखा था कि आप बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो, लेकिन जब आप पढ़ते हो, जब आप पढ़ना शुरू करते हो, तो आपकी सारे चीजें को एक वर्ड्स मिल जाते हैं, सारे थॉट्स को एक वर्ड्स मिल जाते हैं जो कि आप खुद को समझा सकते हो कि भाई ऐसा है तेरे साथ और ऐसा तू कर सकता है। और मेरे हिसाब से ना, जब आप इतनी नेगेटिविटी को इग्नोर करके पॉजिटिविटी की तरफ जाते हो कि हाँ अब मेरे को सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव खाना है, पॉजिटिव करना है, तो मैनिफेस्टेशन भी अच्छा होता है। बिकॉज
पहले मैं ये सोचता था यार मैंने रील अपलोड करी है इंस्टाग्राम पे और उस पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, मैं रील डिलीट कर देता था, फिर मैं अगले दिन वापस करता था, फिर भी व्यूज़ नहीं आ रहे, फिर डिलीट कर देता, फिर अगले दिन करता था और ठीक है 1000-1500 व्यूज़ आ गए एंड आई एम सेटिस्फाइड कि हाँ चलो मेरे फॉलोअर्स से ज़्यादा है। अब ये होने लग गया कि भाई तेरा काम है रील अपलोड करना, व्यूज़ आना, कमेंट आना, लाइक आना, ये सब भाई एल्गोरिदम और लोगों का काम है। लोगों को पसंद आएगा तो करेंगे, नहीं आएगा तो उसका एक फ़ायदा ये भी हुआ भाई, और मैं ब्रैग करना बंद नहीं करेगा इस बारे में कि भाई रिसेंट रील पे ना 3-4 हज़ार व्यूज़ आ रहे थे, बट एक रील पे ना भाई 10,500 व्यूज़ हो चुके हैं एक दिन में, और कुछ टाइम में, मतलब एक दिन में। और फिर मेरे ऐसे कुछ दोस्त हैं भाई जो शेयर कर देते हैं, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स बता रखे हैं मैंने बहुत सारे, बहुत लोगों को फंसाया है, समझ रहे हो ना। अब देखो हैबिट्स चेंज करना हार्ड है, चीज़ों को भूलना हार्ड है, चीज़ों को सीखना मुश्किल है, और सब कुछ आपके कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकालेगा। आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, लेकिन आपको बाहर निकालेगी वो चीज़। एंड जब आप निकल जाओगे, निकलने में बहुत मौत आएगी भाई, बहुत लगेगा कि छोड़ना क्या करना है, आज तक कोई रिजल्ट मिला नहीं मेरे को, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही तुम निकल जाओगे उसके बाद तुमको रियलाइज होगा कि यार शायद इतनी देर से एक बंद डब्बे में बैठे थे, अब धीरे धीरे वो डब्बा खुल रहा है और हम बाहर निकल रहे हैं, और जैसे ही निकल जाते हैं सब अमेजिंग है सब कुछ। और अबे 2-3 दिन रुक जाओ, फिर हमारे वो निशांत जी आ रहे हैं बाहर से, उनसे सुनवाएंगे तुमको कि वो क्या करते हैं वहाँ पे। अबे अपन तो ना हर किसी से मोटिवेट होते हैं, तो निशांत वहाँ पे जब बैठ के अपने जिम की स्नैप भेजता है ना रोज, तो ऐसा मोटिवेशन तो फील होता है कि भाई ये भी कर रहा, तू भी तो कर, तू क्यों बैठा चुपचाप घर पे, तू भी वर्कआउट मार। अब ऐसा नहीं है कि यू वोंट हैव अ बैड डे और बैड मूड, भाई सब कुछ सेम है, मतलब ये मान लो मेरे साथ सब कुछ सेम है, बैड डे भी है बैड मूड भी है, लेकिन जब उस बैड मूड को आप अच्छा बनाने की कोशिश करते हो और पॉजिटिविटी को अंदर ज्यादा डालने देते हो नेगेटिविटी, तब वो चेंज आता है, और वो चेंज जो होता है ना वो लास्ट लॉन्गर है। और उससे मेरे को ये रियलाइज हुआ है कि भैया मैं चीजों में ज्यादा खुश रहने लग गया, सीधी बात। मेरी वजह से। अबे तू जाना यार। तो अभी भाई देखो ज्ञानबाजी बहुत हो चुकी है, ज्यादा ज्ञान अपने को मतलब नहीं है, अपन चलते कुछ बढ़िया खाने, मतलब हेल्दी सा, ठीक है। बट मैंने 50 बार ये बात बोली और मैं 51वीं बार फिर से बोलूंगा कि भैया यहाँ की जो लाइट है ना यार, एक नंबर लाइट है यहाँ पे। सही बात बोल रहा हूँ ना मैं पहली बार बोल रहा हूँ, पर हाँ है ना। गुड। क्या हो गया भाई, क्या हो गया, क्या बात हो गई ऐसी? एक क्या जूते पहन के आ जाता तो फुटबॉल वाले, और इसको पहन के तो बास्केटबॉल खेलने चल रहा था। शाबाश मेरे खिलाड़ी, शाबाश। जी रहे हैं भाई मजे की जिंदगी। तो इसको देखो, ओहो, जैसे फेस पड़ा, दिस इज मी इन द मॉर्निंग, जैसे पड़ा हूँ वैसे ही सो जाता हूँ बस। यहाँ पूछ चिल रही भाई अपन हो चुके हैं बढ़िया रेडी नाजू के, और 2 मिनट से धूप में इसे लाया क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा ठंड लगी है अंदर। जयपुर में ना कहर बरस रहा है, मैं सही बता रहा हूँ, कल रात को इतनी ज़्यादा ठंड थी ना, मतलब हिमाचल में मेरे को इतनी ठंड लग रही थी जितनी यहाँ जयपुर में लग रही थी, पता नहीं कैसे भाई, पता नहीं कैसे। और 2 दिन मैंने इसलिए व्लॉग नहीं किया क्योंकि भैया अभी भी 3 व्लॉग अपलोड करना है मेरे को, तो वो बैलेंस नहीं बैठ पा रहा है। मेरी इच्छा बहुत है डेली व्लॉग ना करना, मेरा आलस नहीं मजबूरी हो गया है भाई, क्योंकि मैं कितने भी व्लॉग बना लूँ फिर वो एंड में एडिट नहीं हो पाता, और एक दिन आप मिस कर दो बीच में अपलोड करना, वॉट एवर द रीज़न में भी एक दिन अपलोड ना करो तो अगली को साइकिल चलती रहती है। मतलब आज 18 तारीख है और मेरे को सकरात का व्लॉग अपलोड करना है, जो कि 14 तारीख थी, 4 दिन पहले, क्योंकि उसके अंदर सिनेमैटिक है तो उसके अंदर टाइम लग गया, और अभी मैं फटाफट सिनेमैटिक एडिट करके अपलोड कर दूंगा। तो माता राम इज गोइंग बाहर, टाटा। हाँ मैं तो खाना खा रहा था इसलिए फिर मैं अब नीचे भाग के नहीं जा सकता, मेरे को खाना डालते गई है मम्मी, बताओ लास्ट में भागते। तो भाई आज बहुत कुछ काम निपटाए हैं और बहुत सारा ऐसे ठंड में जाके आए हैं, तो व्लॉग करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। एंड तुम देख सकते हो बिल्कुल मेरा कमरा भी फैला हुआ है एकदम अच्छे से, तो इसको भी अभी सही करना है, यहाँ से भी सब कुछ सही करना है, और कुछ ही दिनों में, बहुत जल्द कुछ ही दिनों में ये सब कुछ चेंज होने वाला है, ठीक है। कब होगा कैसे होगा पता नहीं, एक बार माता राम आ जाए मेरी वापस, उसके बाद चेंज करेंगे, क्योंकि भाई वो जब हेड ऑफ द फैमिली होता है ना तो सब कुछ सही जाता है भाई, एकदम परफेक्ट जाता है। तो खैर जो भी है जैसा भी है, इसकी वीडियो आएगी, ऐसा बनाऊंगा एकदम सेटअप टूर, एकदम रूम टूर, ऐसे। खैर ज्यादा हो गया बट कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलता है अगली वीडियो में, पीस। इधर से अच्छी नहीं आ रही, ध्यान से देखिए इस चेहरे को, उसको भी दिखा, उस चेहरे को भी दिखा, बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है भाई। Placing the hand down, using it to help push you up, lifting the left arm.